बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है क्लास 12th फिजिक्स का है, जो भी जिनका भी जैक बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में। तो आप लोग का एग्ज़ाम बस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 तक ऑलरेडी अपलोड है, जाकर के आप लोग देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में। और भी बहुत सारे वीडियोस केमिस्ट्री के भी अपलोडेड हैं, तो आप लोग जाकर के मेरे चैनल पे एक एक वीडियोस देख लीजिए। हर एक वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन बाद में करवाऊंगी। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था। और प्री बोर्ड की जो एग्ज़ाम आप लोगों की मतलब अब स्टार्ट होने वाली है बस 1 से 2 डेज़ में, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा दूँगी। तो चलिए देरी ना करते हुए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन को तो मैं बाद में करवाऊंगी। चलिए यहाँ पे है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट क्या है और इसका इक्वेशन क्या है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे आप लोग को पूछा है। तो ये चैप्टर का नाम है, तो इसे बस आप लोग नॉलेज के लिए रख लीजिए। और वैसे यहाँ पे जो रिएक्टेंस इम्पेडेंस इन एसी सर्किट बोला है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप लोग कर लीजिएगा। रिएक्टेंस इम्पेडेंस ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी एलसीआर सर्किट में जो आप लोग का इम्पेडेंस होगा ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसे मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। बस आप लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर लीजिएगा, आंसर भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद थर्ड क्या है, वाई इज द यूज ऑफ एसी वोल्टेज प्रेफर्ड ओवर डीसी वोल्टेज, गिव 2 रीजंस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, 3 नंबर आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ पे 4 क्या है, गिव द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड एसी वोल्टेज एंड द करंट इन द एलसीआर सर्किट रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 नंबर, ठीक है। इसे आप लोग कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट। मैंने बोला ना, एलसीआर सर्किट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारा ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चैप्टर में एलसीआर सर्किट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। 6 क्या है, डिफाइन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी अच्छा क्वेश्चन है। इसे इसका जो ये फॉर्मूला है इसे आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इसे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। E = E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे आप लोगों का क्वेश्चन अच्छा एमसीक्यूज के साथ आप लोगों का सब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 7 क्या है, डिफाइन आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट आरएमएस, तो आरएमएस वैल्यू जो है ये कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आरएमएस वैल्यू से मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आप लोगों के। और मैं पहले आप लोगों को ये बात बता दे रही हूँ कि इस चैप्टर से आप लोगों का या तो एलसीआर सर्किट से फेज डिफरेंस टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव में, नहीं तो आप लोगों का इससे एमसीक्यूज क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, तो वो भी E नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, इससे न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीक वैल्यू जो होता है ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। एमसीक्यूज में तो मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप से ही आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जितना भी फॉर्मूलाज आते हैं तो उतना आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और एक मैं फॉर्मूला का वीडियो सिर्फ ला दूंगी इस चैप्टर का, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये कर लीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ वॉटलेस करंट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि जनरेटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे एसी जनरेटर क्या है ये कर लीजिएगा प्रिंसिपल इसका। उसके बाद देखिए, गिव एटलीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी में डिफरेंस, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा है। उसके बाद व्हाट इज़ फेजर डायग्राम, ए डायग्राम। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम क्या होता है ये आएगा नहीं आप लोगों का, लेकिन कोई भी क्वेश्चंस आप लोग को दे दिया जाएगा डेराइव करने का, और यहाँ पे आप लोग को बोल दिया जाएगा फेजर डायग्राम के साथ ही से रिप्रेजेंट करना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज़ फेजर डायग्राम ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो दैट 30 नंबर है, सो दैट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली करंट लीड्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हाँ कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का पूछा तो ना जाए, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स बन करके आएंगे जो फॉर्मूला टाइप का, इससे न्यूमेरिकल जो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए इसे आप लोग कर लीजिए।
उसके बाद देखिए सो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ड्यूरिंग वन साइकिल इज थीटा। तो देखिए इस चैप्टर से ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो सारा है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगी ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसलिए आप लोग अगर इसे मिस भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसे आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग को बस बता रही हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑन विच प्रिंसिपल द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है उसका आप लोग को वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है, इसे इसलिए इसे जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर आप लोग का 5 मार्क्स में जरूर आ जाएगा, इसलिए आप लोग इसे कर लीजिए। और जितना भी न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन है वो सारे इस चैप्टर से आते हैं, तो इसलिए जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारा आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज, तो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस ये सारे हैं, और तीनों को मिला करके हमारा मतलब वही हुआ LCR सर्किट ही उसे बोला जाता है, LCR, ठीक है। तो इसी से होता है आपका L से इंडक्टेंस हो गया, C से कैपेसिटेंस एंड R से रेसिस्टेंस। तो इन तीनों से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज चॉक कॉयल एंड वाई इज यूज्ड इन AC सर्किट, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे छोड़ दीजिए। AC सर्किट मतलब चॉक कॉयल व्हाट इज, तो इसे आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज रेजोनेंट AC सर्किट, तो रेजोनेंट AC सर्किट ये सब क्वेश्चन आप लोग के इस चैप्टर से आएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स में लगभग आई थिंक इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोगों का बस आएगा तो इसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का, और MCQs में तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर है राइट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन LCR सर्किट। तो इसका कंडीशन LCR सर्किट का इसे आप लोग कर लीजिएगा। LCR सर्किट से मैंने बोला LCR सर्किट का हर एक क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पेडेंस इन LCR सर्किट। इम्पेडेंस का जो मतलब निकालना होता है LCR सर्किट का, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2024 में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर से, LCR सर्किट से फेजर डायग्राम के साथ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन वो भी था, तो इसलिए आप लोग इसे छोड़िए मत, बहुत अच्छे तरीके से इसे कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन आप लोग 20 नंबर जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद 21 है, ये क्वेश्चन आप लोग अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पेडेंस ऑफ LCR सर्किट, और यहाँ पे फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पेडेंस ऑफ LR सर्किट। तो मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है कि LCR सर्किट से इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में, और ट्रांसफार्मर को, ठीक है, इसलिए आप लोग LCR सर्किट कीजिए, LR या L ओनली R या ओनली L से, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, LCR सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट आर द वेरियस, तो 21 आप लोग छोड़ सकते हैं, 22 देखती हूँ। तो व्हाट आर द वेरियस एनर्जी लॉसेस द ऑक्योर इन ट्रांसफार्मर, हाउ आर दे रिड्यूस्ड। तो ये आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप लोग नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एफिशिएंसी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब ट्रांसफार्मर का एक डिराइव जब होगा तो उसमें एफिशिएंसी का भी मतलब बहुत वैल्यू होता है, वहाँ पे आप लोग को मार्क्स इससे कट हो सकते हैं, इसलिए इसे आप लोग याद कर लीजिए 23, ठीक है। उसके बाद है 24 वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत पहले 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इसे तो मैं VVI बोलती हूँ 2 मार्क्स में देना हो तो यही क्वेश्चन देगा, इससे अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब नहीं दे सकता कोई क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्या है, एन अल्टरनेटिंग EMF इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर सो मैथमेटिकली दैट करंट इन इट टैक्स बिहाइंड अप्लाइड ऑन EMF बाय फेजर एंगल ऑफ π/2। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग का न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते ही आते हैं, इसलिए हर एक जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और मतलब एक तो मैं फॉर्मूला सीट के तौर पे आप लोग को एक वीडियो दूंगी, वो आप लोग कर लीजिएगा ओनली इस चैप्टर का, ठीक है। और भी मतलब जिस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उस टाइप का मैं आप लोग को बता दूंगी, तो ठीक है। तो इतना जो है आप लोग इसका बस आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बस इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, लेकिन इसका डेराइव भी अगर आप लोग कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे तो जाते हैं, इतना आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था फेजर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2024 का मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे फेजर डायग्राम से रिलेटेड, तो इसलिए आप लोग फेजर डायग्राम से लेके ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। 25 और 26 आप लोग देख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आंसर आप लोग के पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग यहाँ इस मतलब बुक की जो मैं क्वेश्चंस आंसर दिखा रही हूँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भी साथ में अच्छे अच्छे हैं, तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ, आप लोग अगर नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आप लोगों का कम्प्लीटली डेराइव हो जाता है। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम और यहाँ पे टाइम डायग्राम यहाँ पे आप लोग को शो किया गया है। उसके बाद है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो ये सब क्वेश्चंस तो आने वाले हैं नहीं, बट आप लोग इसका न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो ये सब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और वैसे तो मैं फार्मूला के लिए आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा आप लोग के पास। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। तो ये आप लोग का एवरेज मीन वैल्यू हाफ साइकिल ये सब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा यही सब आप लोग को पूछा ही जा रहा है। ठीक है, यही सब क्वेश्चंस आप लोग रिपीटेड हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उन सब के बीच में भी मैं आप लोग को बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ। ट्रांसफार्मर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलसीआर सर्किट ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोग इसी टाइप से आप लोग करते फेजर डायग्राम के साथ डेरिवेशन, ये सब ही आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जितने भी मतलब मैं न्यूमेरिकल टाइप का फॉर्मूला बता रही हूँ वो सारे फॉर्मूला को याद जरूर कर लेना, क्योंकि उससे आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन या 3 मार्क्स में आप लोग का एक न्यूमेरिकल्स दे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग उससे बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे क्या है, ड्रॉ स्केच ऑफ फॉलोइंग बेस एसी जनरेटर। तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया जनरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। जनरेटर आप लोग इसका प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, मतलब ये सब आप लोग को कर लेना। उसी टाइप से ट्रांसफार्मर का भी कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट में ही यहाँ पे दिखाया, लेकिन लॉन्ग टाइप पे जहाँ पे आएगा वहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये सारे तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिए, ये सारे न्यूमेरिकल्स बस आप लोग कर लीजिएगा। बहुत अच्छा। इसे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया है, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए सारा ये आप लोग का न्यूमेरिकल्स ये है, और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे ही जा रहे हैं। मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर लाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को कि इस चैप्टर से 3 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल्स पूछा ही जा रहा है, तो इसलिए इसे आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देखिए ये सारा न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे एक डेरिवेशन है, ये लॉन्ग टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर इन एसी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पावर कंज्यूम्ड इन जनरल एसी सर्किट। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग इससे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चलिए मैं जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आप लोग को लेकर के चलती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर डिस्क्राइब्ड विथ प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 5 मार्क्स में आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन ये दे दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जनरेटर, ये दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इस चैप्टर्स के, तो आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आप लोग कर लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं आंसर दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। सेट स्टेप अप, स्टेप डाउन, ये सब भी मतलब लिख लेना है, क्योंकि अच्छे टाइप के यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आंसर तो बहुत अच्छा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे आप लोग को नोट डाउन कर लेना कॉपी में, क्योंकि आंसर भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग के पास आंसर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं, आप लोग इसे खुद का आंसर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोगों का है, ये सब देख लीजिए आप लोग। उसके बाद में चलिए आगे लेकर के चलती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि एफिशिएंसी